जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म कैनिबल फार्म के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो जंगल में खेल रहा था। तभी पड़ोस के दो लड़के उसके पास आके उसे बुली करते हैं। वो सैम को एक बोरी में बंद करके सिगरेट का धुआं उसके अंदर डालते हैं, जिससे सैम को काफी तकलीफ होती है। तभी एक लड़का अपनी जलती हुई सिगरेट उसके बोरे पे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। सैम के माता पिता जब ये देखते हैं तो वो भागते हुए सैम के पास जाते हैं, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सैम का पूरा चेहरा जल चुका था। सैम की माँ अपने बच्चे को जला हुआ देख के बहुत दुखी होती है, तो वो अपने आप को जला के आत्महत्या कर लेती है। सैम का पिता इस हादसे से बहुत गुस्सा हो जाता है और उन बच्चों से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। सैम अपने चेहरे पे पट्टियां लगा के रखता है ताकि उसका फेस कोई देख ना सके, और उसकी माँ की लाश को उसके पिता ने घर में ही रखा था ताकि वो उसके साथ हमेशा रह सके। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक फैमिली ट्रिप पे जा रही थी। इस फैमिली में थे कैथरीन और उसका दूसरा पति विजली, और कैथरीन के 3 बच्चे सैम, टोबी और जेसिका। जेसिका वहां अपने पति कर्ट के साथ आई थी ताकि वो सभी उस ट्रिप का लुत्फ उठा सकें। वेस्ली ने इन बच्चों को कहा था कि वो ट्रिप पे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, इसीलिए उन सब में से कोई भी अपने साथ अपना फोन नहीं लाया था। रास्ते में वो एक जगह रुकते हैं जहां उन्हें हैंसल दिखता है, जो एक पागल आदमी की एक्टिंग कर रहा था। वो उससे पूछते हैं कि यहाँ ट्रिप बनाने की अच्छी जगह कौन सी है, तो हैंसल उन्हें बताता है कि यहाँ एक फार्म है जो कि बहुत बड़ा है, और अगर वो चाहे तो वहाँ पे वो ट्रिप पे जा सकते हैं। तभी वो उनके छोटे बेटे सैम को घूरने लगता है, जिससे सभी हैरान होके वहाँ से चले जाते हैं। जब वो सभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह काफी खूबसूरत है। तभी सैम को वहां एक टेडी मिलता है जो कि काफी क्रीपी था। टोबी उस टेडी को उससे छीन लेता है और अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे हॉरर में काफी इंटरेस्ट था। रात को वो सभी फायर के आगे बैठ के बातें करते हैं, जहाँ जेसिका उन्हें बताती है कि वो और कर्ट वेगन है। इस पे विजली उन्हें कहता है कि मीट खाने में जो मजा है वो कोई और चीज खाने में नहीं है। थोड़ी देर बाद विजली जब वैन में जाता है तो वहाँ उसे एक फोन दिखता है, जिसे देख के उसे काफी गुस्सा आता है। वो बाहर जाके पूछता है कि ये फोन किसका है, तो टोबी उसे बताता है कि ये फोन उसका है। विजली उस फोन को फेंक के टोबी को डांटता है क्योंकि उसने एक रूल तोड़ा था। कुछ देर बाद जब ये सभी सोने जाते हैं तो कर्ट और जेसिका इंटीमेट होने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन्हें सैम के चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि उसने गाड़ी के बाहर किसी को देखा था। जेसिका को लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, तो वो उसे अपने साथ सुला लेती है। थोड़ी देर बाद कर्ट जब बाहर सिगरेट पीने जाता है तो उसे विजली भी वहां मिलता है जो सिगरेट पी रहा था। तभी वो दोनों देखते हैं कि कैथरीन के टेंट में अचानक आग लग गई है, तो वो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं। जेसिका किसी तरह आग में कूद के अपनी माँ को बचा लेती है और उन्हें मदद बुलाने के लिए कहती है, लेकिन किसी का फोन वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसीलिए वो मदद नहीं बुला सकते थे। विजली उन्हें बताता है कि क्यों ना वो उस फार्म में जाके उस आदमी से मदद मांगे, तो सब राजी हो जाते हैं। अगली सुबह वो सभी उस फार्म में पहुंच के आवाज लगाते हैं कि तभी जेसिका इंसान की चमड़ी का मास्क पहने एक बंदे को देखती है जो चेन सॉ लेके उनके पास आता है। दोस्तों, ये बंदा सैमी था जो कि अब किलर बन चुका था। तभी हैंसन वहां आके उन पे गन तान देता है और उन्हें बताता है कि वो गलत फार्म में आ गए हैं। वो विजली को शूट करके जख्मी कर देता है और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। वो सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंसल और सैमी उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो सभी उन्हें केज में बांध के रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सभी उनका मीट हैं, जिन्हें वो काट के बेचेंगे। हैंसन उन्हें ये भी बताता है कि सालों पहले 2 लड़कों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी बीवी ने अपनी जान ले ली थी, लेकिन उसकी लाश को उसने घर में रखा ताकि वो उसके साथ हमेशा रह सके। बदला लेने के लिए वो उस दिन उन बच्चों के घर गया और उनके माता पिता को धमका के उन बच्चों को मारना चाहा, लेकिन वो उन्हें तड़पा के मारना चाहता था, इसीलिए उसने उस फैमिली को किडनैप कर लिया जो कि हैंसन फार्म के पहले शिकार थे। उसने उनके बच्चों की फेस की चमड़ी काट दी और उन्हें एक जानवर बना दिया। ये कहानी सुनाने के बाद हैंसन सैम को उठा के अपने साथ ले जाता है, जिससे ये फैमिली काफी डर जाती है। कर्ट वहां से भागने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो केज पे हाथ लगाता है उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि हैंसन ने उस केज पे इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रखी थी। कर्ट अपने आप को किसी तरह बाहर निकालता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैमी वहां आके उसे मार डालता है और उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है। इधर हैंसन एक अंडरग्राउंड गुफा के
अंदर कुछ बर्फ और खाना डालता है और हम उस गुफा में दो लड़कों को देखते हैं जो कि जानवर की तरह बिहेव कर रहे थे। दोस्तों, ये वही लड़के थे जो सैमी को बुली किया करते थे और इन सालों में सैमी के पिता ने इन्हें पूरी तरह जानवर बना दिया था। रात को हैंसन अपनी बीवी का कंकाल साफ करते हुए कहता है कि वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता है और वो जल्द ही इस कैनिबल फार्म को छोड़ देगा और सैमी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। इधर जब सभी सो रहे होते हैं तो सैमी वहां आके विजली को केज से बाहर निकालता है और विजली उसे डांटता है, जिससे हमें पता चलता है कि विजली उनसे मिला हुआ था, तभी वो उस फैमिली को वहां लेके आया। टोबी ये सब देख के अपनी माँ को इस बारे में बताता है तो उसे लगता है कि शायद टोबी झूठ कह रहा है। विजली हैंसन और सैमी को पीटता है क्योंकि उन्होंने उसे गोली मारी थी और केज में बंद कर दिया था। तभी वहां एक रेवरेंड आता है जो विजली को उसके काम के पैसे देता है और उसे बताता है कि मीट ईटर उसके काम से खुश हुआ। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि मीट ईटर इन सब का मालिक है और ये सभी उसके लिए काम करते हैं। विजली जब अपने पैसे लेके वहां से जाने वाला होता है तो सैमी उस पे हमला करके उसके पैसे छीन लेता है और उसके बाद उसे केज में वापस डाल देता है और वहां से चला जाता है। कैथरीन विजली से पूछती है कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया, तो विजली उसे कहता है कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। तभी टोबी विजली का गला एक चेन से दबा के उसे मार डालता है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग वहां फंसे थे। तभी सैमी वहां आके टोबी को अपने साथ ले जाता है और अपने टॉर्चर रूम में ले जाके उसे बांध देता है। वो एक आरी से उसकी फेस स्किन काटने की कोशिश करता है ताकि वो उसका मास्क बना के उसे पहन सके। तभी टोबी के हाथ एक रॉड लगती है जिसे वो सैम की गर्दन के आर पार कर देता है और एक एक्स से उस पे हमला करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी टोबी को हैंसन की आने की आवाज आती है तो वो सैम को उसके बेड पे सुला देता है और खुद उसके बेड के नीचे जाके छुप जाता है। जब हैंसन वहां आता है तो उसे लगता है कि उसका बेटा सो रहा है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। इधर जेसिका अपनी माँ से कहती है कि वो विजली की डेड बॉडी से खून निकाल के उसे दे ताकि वो उस खून से इलेक्ट्रिसिटी को नष्ट कर सके। उसकी माँ पहले तो ये नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बहुत कहने पर वो बिजली का खून इकट्ठा करके उसे देती है और जेसिका उस खून को बैटरी पे फेंकती है जिससे वो बैटरी फ्यूज हो जाती है और केज में करंट आना बंद हो जाता है। उसके बाद जेसिका अपने आप को आजाद करती है और चाबी ढूंढने लगती है ताकि वो उस दरवाजे को खोल के वहां से भाग सके। इधर टोबी सैमी के कपड़े पहन लेता है और उसका मास्क भी लगा लेता है ताकि सैमी बन के वो अपने परिवार को आजाद कर सके। जब वो उस कमरे में पहुंचता है तो जेसिका उसे सैमी समझ के उस पे हमला कर देती है और उसे उठा के वो उसे जलती हुई भट्टी में लॉक कर देती है। तभी हैंसन वहां आता है तो जेसिका एक कंटेनर में जाके छुप जाती है। जेसिका को गायब देख के वो कैथरीन से पूछता है कि वो कहाँ गई, तो कैथरीन उसे झूठ बोलती है कि उसका बेटा उसे ले गया है। ये सुन के हैंसन अपने आदमी को कंटेनर ले जाने के लिए कहता है जिसमें इंसान का मांस था। हैंसन जब अपने बेटे के कमरे में जाता है तो उसे उसकी लाश वहां मिलती है जिसे देख के वो रोने लगता है। वो कैथरीन के पास जाके उससे कहता है कि उसका बेटा ये मौत डिजर्व करता था क्योंकि उन लोगों ने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है। वो और सैमी ये सब हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया क्योंकि उसका बेटा उसे छोड़ के चला गया है। वो उसे ये भी बताता है कि उन दो बच्चों की फैमिली में से उनका पिता ही पहला इंसान था जो उस फार्म को एस्केप कर पाया था। जब उसने उसकी बीवी का हाथ काटा था तो वो तलवार नीचे गिर गई थी और उसे तुरंत वहां से जाना पड़ा था क्योंकि सैमी उसे बुला रहा था। मौका देख के उसके पिता ने वो तलवार ले ली और उससे आजाद होने का सोचा। उसके पिता ने वहां पे अपना स्वार्थ देखा और अपने बच्चों का पैर काट के खुद को आजाद करके वहां से चला गया। इधर हम देखते हैं कि हैंसन ने सैम को उसी गुफा में बंद रखा था जहाँ पे वो दो जानवर लड़के रहते थे। इधर जेसिका अपने आप को कंटेनर से आजाद करती है और मदद के लिए जाती है जहाँ उसे एक घर दिखता है जिसके अंदर एक कपल रहता था। वो उनसे मदद मांगती है तो वो कपल किसी को कॉल करते हैं। तभी जेसिका देखती है कि उन कपल के डाइनिंग टेबल पे इंसान का मीट है और ये देख के वो समझ जाती है कि ये भी कैनिबल्स हैं जो उन सभी से मिले हुए हैं। जेसिका उन्हें धमका के पूछती है कि उन्होंने किसे कॉल किया था, तो वो आदमी उसे बताता है कि उन्होंने अपने मालिक मीट ईटर को कॉल किया था। जेसिका ये सुन के फैसला करती है कि वो इस रैकेट का सर्वनाश कर देगी। इधर कैथरीन देखती है कि उस आग की भट्टी में उसका बेटा टोबी है जो वहां से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। कैथरीन उसे बाहर निकालना चाहती थी लेकिन वो भी मजबूर थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाती। इधर मीट ईटर जब उस घर में आता है तो जेसिका उसे किडनैप करके फार्म में ले जाती है। वो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए एक हुक उसकी केज पे लगाती है ताकि वो उसका दरवाजा तोड़ सके, लेकिन उसकी माँ उस हुक को भट्टी के दरवाजे पे अटका देती है।
ताकि टोबी वहां से आजाद हो सके। जब जेसिका गाड़ी आगे बढ़ाती है तो उस भट्टी का दरवाजा टूट जाता है और टोबी उसके अंदर से बाहर निकलता है, जो कि पूरी तरह जल चुका था। तभी हैंसन वहां आ जाता है तो टोबी उस पे हमला कर देता है। तभी जेसिका वहां आके टोबी को शूट करके मार डालती है। कैथरीन उसे बताती है कि वो उसका भाई था और ये जान के जेसिका को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो मीट ईटर को हैंसन को दिखाती है तो हैंसन देखता है कि मीट ईटर और कोई नहीं बल्कि उन दो लड़कों का पिता है जो वहां से भाग निकला था। मीट ईटर उसे बताता है कि यहाँ से भागने के बाद उसने बदला लेने का सोचा, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो इंसान के मीट का बिजनेस करेगा और इस काम के लिए उसने उसके फार्म को चूज किया ताकि वो दोनों बाप बेटे उसके लिए काम कर सके। हैंसन ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि वो एक ईविल है। तभी जेसिका मीट ईटर से उन लोगों के नाम पूछती है जो उसके क्लाइंट्स थे। जब मीट ईटर उसे नाम नहीं बताता तो जेसिका उसके मुंह में गर्म पानी डाल देती है जिससे उसका मुंह जल जाता है। जेसिका उससे कहती है कि उसके बेटे अब भी जिंदा हैं और अगर वो उसे उसके क्लाइंट्स के नाम बता देगा तो वो उसे उसके बेटों से मिलवाएगी। मीट ईटर ये सुन के उन सबके नाम दे देता है क्योंकि वो अपने बेटों से मिलना चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बेटे खुद कैनिबल बन चुके हैं। जेसिका उसे उसके बेटों से मिलने के लिए भेजती है और उसके बेटे उसे काट के खा जाते हैं। जेसिका अपने भाई सैम को वहां से निकालती है और उसे अपनी माँ के साथ घर भेज देती है। उसके बाद वो उन सभी लोगों को बंदी बनाती है जो इंसान का मीट खाया करते थे। वो उन्हें बताती है कि अब वो जिंदगी भर यहीं पे बंद रहेंगे और उन्हें खाना तक नसीब नहीं होगा। वो हैंसन को भी भट्टी में डाल देती है ताकि वो जल के मर जाए और उसके बाद वो फार्म को पूरी तरह लॉक करके बैठ जाती है। वो अपनी गन में कुछ बुलेट्स डालती है और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ एक फैमिली बर्बाद होने के कारण साइको बन गई थी। वो लोगों का मीट खाते थे और उसे सप्लाई भी करते थे और वहाँ के आसपास के लोग भी इंसान का मीट खाते थे। यानी दोस्तों यहाँ पे एक तरह का रैकेट चलता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।